जय 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 बजरंग बली। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो दया करो मेरे बच्चे पर। हे ईश्वर, तूने ये क्या किया? क्या हुआ माते? आप चाहती क्या है? आप पर कैसे संकट आ गया? मेरा बच्चा इस पत्थर के नीचे आ गया। न जाने इसका क्या होगा। तुम इसे बचा लो पुत्र, बचा लो इसे। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसके अलावा मेरा जिंदगी में कोई सहारा नहीं। बचा लो बेटी, बचा लो पुत्र। आप शांत रहे माते, मैं प्रयास करता हूँ। जय बजरंग बली, 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 जय। अंजना, पहले कुछ खा लें, तभी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भूख तो लगी है, लेकिन अब यहाँ भोजन कहाँ? पहले विश्राम कर लें, तब आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। तुम जो भी हो, अगर तुम हमारे अधीन हो तो हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे कि तुम हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो कि नहीं। हमें स्वर्ण कमल चाहिए।
अरे ये तो सचमुच हमारी इच्छा पूर्ण करता है। मैंने स्वर्ण कमल मांगा और स्वर्ण कमल आ भी गया। हनुमान वहां परीक्षा दे रहा होगा और स्वर्ण कमल हमारे पास आ गया। किंतु ये कुछ भी कर सकता है, कहीं हमारे प्राण न ले ले। अब चलो केतु, शीघ्रता करो। तुमने जो इच्छा की वो हमने पूर्ण किया। अब तुमने मृत्यु की कामना की है, अतः अब हम तुम्हें मृत्यु देंगे। नहीं! तुम अपनी परीक्षा में सफल नहीं हुए, इसीलिए हम तुम्हें सरोवर तक जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हमें एक अवसर और दो। इस बार हम असफल नहीं होंगे। ये संभव नहीं। हम किसी को बार बार अवसर नहीं दे सकते। क्या आपको दया नहीं आती स्वामी? आपने हनुमान को किस संकट में डाल दिया है? देवी, क्या आप भूल गई? हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। वो संकट कदापि नहीं भूल सकते। तो क्या जो हम देख रहे हैं वो मात्र एक भ्रम है? भ्रम और यथार्थ का भेद समझना बहुत कठिन है। भ्रम से यथार्थ की उत्पत्ति होती है और यथार्थ से भ्रम। मैं आपकी रहस्यपूर्ण बातों को कदापि नहीं समझ सकती प्रभु। मेरी बस आपसे इतनी विनती है कि आप हनुमान पर कृपा करें। धैर्य रखिए देवी। धैर्य का परिणाम सदैव शुभ होता है। ये कैसी चट्टान है जो मुझसे नहीं हिल रही? क्या मेरी शक्ति समाप्त हो गई? क्या मैं एक बालक की प्राण नहीं बचा सकता? क्या मैं एक माता को उसका पुत्र वापस नहीं लौटा सकता? आप चिंता ना करें माते, आपका रोना मेरे लिए आसानी है। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं आपके पुत्र को सुरक्षित इससे बाहर नहीं निकाल लेता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चाहे जो भी हो जाए, इससे बड़ा इस संसार में मेरे लिए कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं। आप चिंता ना करें माते। अब तो हनुमान अपने उद्देश्य को भी भूल गए हैं। उन्हें अपना छठ व्रत का भी स्मरण नहीं रहा प्रभु। क्या हनुमान और उनकी माता का ये व्रत पूर्ण हो पाएगा? देव, यह तो हनुमान की योग्यता पर निर्भर करता है। यदि उनके हृदय में अपने गुरु सूर्यदेव के प्रति
सच्ची श्रद्धा होगी तो उनका व्रत अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान, हनुमान, अरे वो माँ कहाँ गई? उनका पुत्र कहाँ गया? वो माया थी हनुमान, और आप माया लोक में थे, जिसकी रचना आपकी परीक्षा के लिए की गई थी। पवन पुत्र, आपने सिद्ध कर दिया है कि मानवता से बढ़कर ना ही कोई पूजा है और ना ही कोई व्रत है। मानवता से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। अब आप स्वर्ण कमल को ले जा सकते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा। गुरुदेव को अर्घ देने का समय भी निकलता जा रहा है। माता भी प्रतीक्षा कर रही है। क्या वो स्वर्ण कमल सुरक्षित है? आप स्वयं देखें। वैसे राहु वही कमल लेने गया है। नहीं, राहु को वो स्वर्ण कमल नहीं मिलना चाहिए। अब हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तुम स्वर्ण कमल पाने के लिए अयोग्य सिद्ध हो चुके। हमारी आप दोनों से विनती है, हमें महादेव शिव की पूजा करनी है। हमें एक अवसर और दो। ठीक है, यदि तुम असली स्वर्ण कमल को पहचान सकते हो तो ले जा सकते हो। जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्ण कमल कैसे मुरझा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यक्षों ने हमारे साथ छल किया, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि राहु और केतु को पहले ही स्वर्ण कमल मिल गया। नहीं हनुमान, आपका स्वर्ण कमल सुरक्षित है। आपकी आशंका व्यर्थ नहीं है। ये छत्र स्वर्ण कमल है हनुमान। ये आपकी विवेक और बुद्धि की परीक्षा थी। इसमें आप सफल हुए। इस सरोवर के पीछे एक और सरोवर है, जहां पर आपका स्वर्ण कमल है। इस मुरझाए हुए कमल को उसी स्थान पर लगा दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद।
जय श्री राम। मैं आ गया पिताश्री, और देखिए मैं कुबेर लोक से स्वर्ण कमल भी ले आया। माते, आने में विलंब तो नहीं हुई ना? नहीं पुत्र, तुम बिल्कुल उचित समय पर आए हो। चलिए माते, अब हम इस स्वर्ण कमल से गुरुदेव को अर्घ देते हैं।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हे प्रभु, मेरे पुत्र के हर कष्ट दूर करना। यदि उन्हें मेरी भी वह मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। मेरे पुत्र की हर संकट से रक्षा करना प्रभु, हर संकट से रक्षा करना। सुप्रभात महारानी जी। सुप्रभात आरुषि। हनुमान उठ गए? आज तक किसी और को जगाने से हनुमान जागे हैं। उनकी आंखें आजकल तो माँ की वाणी सुनकर ही खुलती हैं। तो अच्छा ही है ना, नहीं तो आज तक तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते थे। अब अपनी माता के पास तो है। पुत्र हनुमान, 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 हनुमान। आज फिर तुम बिना बताए घर से बाहर चले गए हनुमान। न जाने कहाँ चले जाते हैं हर सुबह उठकर। इतना भी क्या क्रीड़ा का मोह, पता नहीं कहाँ होंगे। और न जाने कौन आज हनुमान पर अभियोग के साथ आएगा।
आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमको बहुत आनंद आएगा, ठीक है? वो क्या हनुमान? चलो चलो चलो। अरे भिक्खू काका, आप कहाँ थे? हम आपको कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, है ना? हाँ, है ना? अरे हनुमान, मैं खेतों पर काम करने जा रहा हूँ। अच्छा काका, ये फल जरा चखिए। अरे चखिए ना। हनुमान, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट फल है। अरे हाँ काका, ये स्वादिष्ट ही नहीं, बहुत अद्भुत भी है। अच्छा, कैसे? अरे काका, इसे जो खाता है ना, उसकी बल, बुद्धि और आयु बढ़ जाती है। पता है, एक फल खाने से 1 वर्ष आयु और अश्व जितना बल बढ़ जाता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं हनुमान? ऐसा चमत्कारी फल? हाँ काका, बड़ा ही चमत्कारी फल है। किंतु ये फल हमारे राज्य में तो नहीं उगता। आप कहाँ से लाए हो? अरे काका, ये फल हमारे राज्य में ही उगता है। देखो, वो पथ जहाँ से आरंभ होता है ना, वहां से सरोवर की ओर ना जाते हुए यदि आप बाम हस्त मुड़कर 2 लांग चलेंगे तो आपको एक वृक्ष मिलेगा। उस पर रात्रि में दूसरे प्रहार पर ये चमत्कारी फल उगता है। मैं 4 तोड़कर लाया था, है ना? हाँ, 3 तो हमने खा लिए। हाँ, सोचा एक आपको दे दें। आप बहुत परिश्रम करते हैं ना। कितने दयालु हैं आप हनुमान। यदि एक फल और मिल जाता तो मैं अपनी पत्नी और अपने पुत्र तीनों को ये चमत्कारी फल खिला देता। तो आप रात्रि को उस वृक्ष से दूसरा फल तोड़ने जाएंगे ना काका? हाँ हाँ अवश्य। मैं आज रात्रि को हो जाऊंगा और उस वृक्ष से फल तोड़ लूंगा। अवश्य काका। किंतु 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 क्या हनुमान? कुछ नहीं काका, कुछ नहीं। बताओ बताओ हनुमान, बताओ। ठीक है, आपको वो फूल तभी दिखाई देंगे जब आप धवल वस्त्र धारण करके उस वृक्ष के निकट जाएंगे, अन्यथा नहीं। धन्यवाद हनुमान। मैं धवल वस्त्र से स्वयं को ढककर उस वृक्ष से फल तोड़ लाऊंगा। अवश्य काका। किंतु किंतु क्या? बताओ ना। काका, आप जब धवल वस्त्र पहनकर उस वृक्ष के निकट जाएंगे तो आपको एक काले वस्त्रों में एक भूत दिखाई देगा जिसे आपको पीट कर भगाना है। बोलिए, करेंगे? अरे, मैं ऐसे चमत्कारी फल के लिए एक भूत तो क्या, मैं सहस्त्र भूतों को अपने डंडे से पीट पीट कर भगा दूंगा। वाह काका वाह, आप तो बहुत बली हैं। अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे राज्य में भी आप जैसे बली हैं। अरे, हमारा राज्य तो बहुत धन्य हो जाएगा। ये बताइए काका, क्या आप इस रात्रि ये फल तोड़ने जाने जा रहे हैं ना? अवश्य जाऊंगा और एक फल आपके हेतु फिर लेकर आऊंगा। धन्यवाद हनुमान। जाइए जाइए जाइए। किंतु हनुमान, अब काले भूत का क्या? मंगतू काका। चलो चलो चलो।
क्या हनुमान फिर से आलोक है? अंजना, आपके अधिक लाड़ प्यार से हनुमान उपद्रवी होते जा रहा है। हर दिवस राज्य में जितनी अन्य समस्याओं पर वार्ता नहीं होती, उससे कहीं अधिक हनुमान की इस उद्दंडता का निदान करना होता है। आप उसे समझाइए। क्या समझाऊं नाथ? आप तो मेरे पुत्र के पीछे ही पड़ गए हैं। आप मुझे बताइए कि बच्चा बचपन में उद्दंडताएं नहीं करेगा तो क्या युवा अवस्था में करेगा? एक दिन आपको हनुमान की इस उद्दंडता का बहुत भारी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिवस हनुमान को सत्य मार्ग पर लाने के लिए हमें ही कोई कठोर निर्णय लेने पड़े। मेरा पुत्र? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपका तो कोई लगता ही नहीं। मैं तो यहाँ ये सोचकर आई थी कि आपसे विनती करूंगी कि हनुमान को राज्य में ढूंढवाए और मेरे पास भेज दे। प्रातः काल से वो घर से बाहर है, ना उसने जल ग्रहण किया है, पता नहीं कहाँ होगा। आपको उनकी सेहत से अधिक उनकी उद्दंडताओं की चिंता है। अति सर्वर त्रिवर्जते अंजना, अति ममता से आप पीड़ित हैं। आपको हनुमान का कोई भी प्रमाण दिखाई नहीं देता। स्मरण रहे अंजना, यदि किसी भी दिवस हनुमान की उद्दंडता का कोई भी परिवाद दरबार तक पहुंचा तो मैं उसे दंडित करने से नहीं चूकूंगा। मैं अपना राजधर्म निभाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा स्वामी। अरे मंगतू काका, मंगतू काका। क्या हुआ हनुमान? काका ये फल चखिए, चखिए ना, चखिए चखिए, चखिए ना। इतना अच्छा स्वादिष्ट फल तो हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं खाया हनुमान। वही तो। ये काका, ये ऐसा वैसा फल थोड़ी ना है। ये बल, बुद्धि और आयु को बढ़ाता है, पता है? अच्छा, तो ये और फल कहाँ मिलेंगे? हमारे वन में जो सरोवर पथ है ना, वो जहाँ से आरंभ होता है, वहाँ से वाम हस्त पर 2 लांग चलेंगे तो एक वृक्ष मिलेगा। रात्रि के दूसरे पहर में ये चमत्कारी फल वहीं लगते हैं। अच्छा, किंतु काका, यदि आपको ये फल प्राप्त करने हैं तो आपको स्वयं को काले वस्त्रों से ढककर यहाँ से जाना होगा। वहां इन फलों का रक्षक धवल भूत आपको मिलेगा। बस आपको उसे मारकर भगाना है, तभी आपको ये फल प्राप्त होंगे। और यदि आपने उसे नहीं भगाया तो आपको ये फल उस वृक्ष पर नहीं दिखाई देंगे काका। धवल भूत वो मेरे डंडे की एक चोट से ही चित्कार करते हुए ऐसे भागेगा, वो फिर कभी इस वन में वापस नहीं आएगा। अपने राज्य में आप जैसे निडर लोगों को पाकर मैं धन्य हो गया काका। रात्रि के दूसरे प्रहर में ये फल खाकर अब मैं बनूंगा शक्तिशाली। आज रात्रि में दोनों भूतों का युद्ध देखने में बहुत आनंद आएगा, तो मित्रों। किंतु ये हनुमान, ये फल कहाँ से लाए तुम?
अरे मैं तो इन्हें हिमालय से उठा लाया था, ये यहाँ थोड़ी ना उगते हैं। चलो। इस प्रकार रोज प्रभात में उठकर खेलने मत जाया करो पुत्र। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारी उद्दंडता की निर्भत्सना की है और कहा है यदि तुम्हारी उद्दंडता का प्रमाद राज दरबार तक पहुंच गया तो फिर वे एक पिता होकर नहीं, एक राजा की तरह तुम्हें दंड देंगे। ठीक है माँ, मैं अब शरारत नहीं करूंगा। पुत्र, तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हें इस तरह अटखेली करना छोड़कर अपने पिताश्री का राज्य कारभार में हाथ बटाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं पिताश्री के साथ राज्य कार्य में उनका हाथ बटाना आरंभ करूंगा। किंतु अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है पुत्र, तुम सो जाओ, किंतु याद रहे प्रभात में उठकर खेलने नहीं चले जाना। मुझे इस विषय में तुमसे और भी वार्ता करनी है। शुभ रात्रि माते। शुभ रात्रि पुत्र। माँ तो गई, अब मुझे भी चलना चाहिए। आ जाओ आराम से। हाँ मित्रों, ये भिक्खू काका और मंगतू काका अब तक क्यों नहीं आए? हनुमान, भिक्खू काका और मंगतू काका दोनों में से कोई आएगा? मुझे लगता है भिक्खू और मंगतू काका भूत की कहानी सुनकर डर गए हैं, वो नहीं आएंगे। लालच बहुत ही बुरी बला होती है मित्रों। देखना, वो दोनों अवश्य आएंगे। घर चलो हनुमान, उन दोनों में से कोई नहीं आने वाला। एक तो आ गया। भागो जल्दी, जल्दी भागो, भागो जल्दी आओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ।
पेड़ में तो कोई फल ही नहीं। कदाचित काले भूत को भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, किंतु वो काला भूत है कहाँ? ऐ मेरे डंडे, तू चलेगा ना आज मेरे साथ? देख, आज तुझे पता चलेगा कि मैं कितना बहादुर हूं। और जब मैं उस वृक्ष के सारे फल तोड़ दूंगा तो फिर हमें कभी इस रात्रि में आने की आवश्यकता नहीं होगी। बस भय मत कर, चल। अच्छा, तो तू है काला भूत। तुझे मारने के पश्चात ही फल प्राप्त होंगे। अच्छा, तो ये है सफेद भूत। अब तो इसे मार के ही हम फल प्राप्त करेंगे। ऐ मेरे डंडे, चल अब दिखा दे अपना चमत्कार। दिनुकुमा, बचा लो मुझे इस काले भूत से। फल खाने नहीं आऊंगा मैं। धीनु तो भीकू के बच्चे का नाम था। भागते, चलो चलो चलो। मैं भीकू तो हूँ। अरे भ्राता, आप? मैं मंगतू। आप यहाँ कैसे? फल खाने? किंतु आप यहाँ धवल वस्त्र में क्यों आए हैं? मुझे तो हनुमान ने कहा था धवल वस्त्र में आने को, और मुझे काले वस्त्र में आने को कहा था। हनुमान ने हम दोनों को मूर्ख बनाया। फल के लालच में हम दोनों को लगा दिया। भागो, जल्दी भागो। भागो भागो। आनंद ही आ गया। आनंद आ गया। मिंटू काका ने क्या लाठी चलाई? हाँ। क्या मारा ना बिक्कू भैया को? चलो चलो, जिससे पहले किसी को पता चले कि हम घर पे नहीं थे, हम लोग घर चलते हैं। देखना, उन दोनों की अस्थियां कम से कम 1 महीने तक उनके शरीरों में कीर्तन करेंगी। चलो चलो। आपको तो न्याय करना ही होगा। हाँ महाराज, आज आपको न्याय करना ही होगा। आप दोनों शांत रहें। आपके कथन की पुष्टि के लिए ही मैंने हनुमान को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
हनुमान, 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 उठो पुत्र। माते, क्या हुआ? आप इतनी प्रातः? मैं तो हर दिन तुम्हें उठाने आती हूँ पुत्र। इसमें नई कौन सी बात है? नहीं माते, आप कहाँ? मुझे जगाने तो वो। कहो सैनिक, किस कार्य से आए हो? महारानी, वो महारानी, महाराज ने राजकुमार को राज दरबार में इसी क्षण उपस्थित होने को कहा है। राज दरबार में? किंतु क्यों? आ गए कुमार। अब आप ही सत्य का पता कर लीजिए महाराज। हाँ महाराज, हाँ, हमें आपस में लड़वाने वाले यही है। इन्हीं के कारण हमारी ये दशा हुई है। इन्होंने हमें प्रेरित किया था उन फलों के लिए। आपकी ये दशा आपकी लालच के कारण हुई है। हनुमान तो छोटा सा बालक है, किंतु आप तो समझदार हैं। किस प्रकार आप बिना सोचे समझे अपने पग लेके वहां चले गए? अंजना, हनुमान ने इन दोनों को रात्रि के दूसरे प्रहर में आयु और शक्ति बढ़ाने वाले फल के लिए प्रेरित किया था। ये आप क्या बोल रहे हैं स्वामी? एक छोटा सा बालक रात्रि के दूसरे प्रहर में किसी को वन में कैसे बुला सकता है? मेरा हनुमान ऐसा कदापि नहीं कर सकता स्वामी। हनुमान ने हमें एक अनोखा फल दिया था महारानी। आप चाहें तो इस बात की पुष्टि हनुमान के दो मित्रों से कर सकती हैं। मुझे किसी से कोई पुष्टि नहीं चाहिए। आप लोग लालच के मारे हुए हैं। आपको मेरे हनुमान पर अभियोग लगाने का कोई अधिकार नहीं। महाराज, 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 महारानी, मुझे तो अधिकार होगा। क्षमा करे, मैं भी अपना दुखड़ा लेकर आई हूं। किंतु कल रात्रि दूसरे प्रहर के अंत में हनुमान और उसके दोनों मित्र, मैंने स्वयं अपनी आंखों से हनुमान को वन से निकलते भागते हुए देखा है। हो ही नहीं सकता। कल रात्रि को मैंने स्वयं हनुमान को उनके कक्ष में सुलाया था। हो सकता है महारानी जी, किंतु मैं भी वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। भागते हुए हनुमान इतने गति में थे कि वो मेरी कुटी के छत से टकरा गए और मेरी कुटी का छत टूट गया। छत के टकराने से हनुमान के वान कंधे पर चोट भी लगी थी। आप चाहे तो हनुमान के वान कंधे को देख भी सकते हैं।
बांस से लगी चोट का प्रमाण अवश्य होगा। मुझे कुछ नहीं देखना। कृपया आप शांत रहिए। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। सैनिक, हनुमान के वाम कंधे को देखो। सैनिक, मैंने क्या कहा आपसे? हनुमान के वाम कंधे को देखो। अर्थात हनुमान के वाम कंधे पर चोट है। आपका कथन सत्य है। हनुमान, इधर देखो। हनुमान, हनुमान, क्या ये दोनों सत्य कह रहे हैं? हनु, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या ये तीनों सत्य कह रहे हैं? तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे दोषी होने का प्रमाण है। और मैं सुमेरु का राजा होने के नाते तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें दंड स्वरूप 3 दिवस का एकांत कारावास सुनाता। हे स्वामी महाराज, एक छोटे से बालक को एकांत कारावास की इतना बड़ा दंड? नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा ना करें। हम तो इतना चाहते हैं कि हनुमान की शरारतें कम हो जाए। दंड ना दे महाराज। हाँ हाँ महाराज, मैं अपना परिवार वापस लेता हूँ, किंतु आप हनुमान को एकांत कारावास ना दे। हाँ महाराज, मैं भी अपना परिवार वापस लेता हूँ। अर्थात आप हनुमान को कुछ न कहें। नहीं, हनुमान जब एकाकी रहेंगे तब इन्हें लोगों का सम्मान और उन्हें मूर्ख बनाने का क्या परिणाम होता है तब उन्हें समझ में आएगा। सैनिकों, ले जाओ हनुमान को। सभा समाप्त होती है। नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, देवीश्री सुनिए। नारायण नारायण। समय देव आप? प्रणाम समय देव। आप इतने व्यग्र क्यों दिखाई दे रहे हैं? और आज आप अंतरिक्ष छोड़कर यहाँ? हाँ देवेश, मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे तीनों का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों पर किसी प्रकार का संकट आने वाला है।
हम तो अंतरिक्ष में रहते हैं, परंतु आप तो पूरे ब्रह्मांड का विचरण करते हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछने आया था कि ब्रह्मांड में मेरे तीनों कालों को छुपाने में कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित रहे, ताकि मेरे तीनों काल सुरक्षित रहकर विधि लेखन का कार्य संपादित कर सकते। नारायण नारायण। समय देव, ऐसा तो केवल एक ही स्थान हो सकता है, और वो है धरती पर सुमेरु के पास वाले कीर्तिपुर का कीर्तिवन। आप अपने तीनों कालों को लेकर वहां चले जाएं। वहां एक गुफा है। उस गुफा में बैठकर आपके तीनों काल अपनी लेखनी कर सकते हैं। धन्यवाद देवेश, आपने मेरी समस्या हल कर मैं अभी तीनों कालों को लेकर कीर्तिपुर के कीर्तिवन में जाता था। नारायण नारायण। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। नारायण नारायण। अंजना, यूं रोकर स्वयं को कष्ट मत पहुंचाओ। अपने पुत्र को कारावास देते हुए कष्ट तो मुझे भी बहुत हुआ, किंतु एक राजा होने के नाते मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना पड़ा। आपको बंदी बनाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी उदंडता छोड़ दीजिए। आपको पता है आपकी उदंडताओं ने आपकी माता जी को कितना कष्ट पहुंचाया है। अरे वो राज दरबार से रोते हुए गई हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। सैनिक काका, मैं आपकी बातों पर विचार करूंगी, किंतु अभी मुझे पिताश्री के आदेश पर इस कारावास में 3 दिवस काटने होंगे।